हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों को एक बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि जो बच्चे 2026 के अंदर अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के एग्जाम देंगे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि क्या होती है मास कॉपी। और ये एग्जाम में गलती आप लोगों को मास कॉपी की नहीं करनी है। इसकी पूरी मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि मास कॉपी क्या है और कैसे वो बच्चों को उस जाल में फंसा के बच्चों को फेल करा देती है। इस पर हम लोग क्या है आज एक डिटेल क्या है डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप 2026 में हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने एग्जाम देंगे, तो हमारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगभग वहीं से आपका सिलेबस या एग्जाम आता है, वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर आपका नीचे शो हो रहा है 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आप लोगों को गाइस मिल जाएगी। तो गाइस, यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी हुई है कि मास कॉपी, ठीक है गाइस, क्या है आपकी मास कॉपी क्या होती है और ये एग्जाम में गलती आप लोगों को नहीं करनी है। सबसे पहले आप लोग एक थोड़ा सा सिनेरियो समझेंगे कि हरियाणा के अंदर ऑलमोस्ट कम से कम बहुत सारी यूनिवर्सिटी बीएड कराती है, जिसमें एमडीयू है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, बहुत सारी यूनिवर्सिटी बीएड कराती है। और दिल्ली एनसीआर से पूरे देश से काफी बच्चे यहां पर बीएड करने और अपने एग्जाम देने आते हैं। तो यहां पर बेसिकली देखिए, बीएड के एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास यहां पर सिर्फ 2 या 3 ऑप्शंस ही अवेलेबल हैं, ठीक है। एक तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, मार्केट में 2 तरह की बुक्स आती हैं, एक तो लक्ष्मी पब्लिकेशन की और एक बालाजी पब्लिकेशन की, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे अगर थोड़ा सा टाइम है उनके पास तो वो अपने नोट्स बना लेते हैं, नहीं तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो उसी से क्या है अपनी तैयारी करते हैं। अब एग्जाम टाइम में क्या होता है, क्योंकि जितने भी बच्चे बीएड करते हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे कहीं ना कहीं वर्किंग होते हैं और लास्ट मोमेंट पे भी कोई बच्चे पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़ पाते। अब सवाल यहां पर यह होता है कि जो मास कॉपी का जो एक सिस्टम है वो कैसे एग्जाम के अंदर क्रिएट होता है। पहले तो आप गाइज ये समझे कि मास कॉपी का मतलब होता क्या है कि एक एग्जाम सेंटर के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 बच्चों का सेंटर एक क्लास के अंदर आया, एक रूम के अंदर, उसमें से 70 से 80 बच्चे क्या है एक ही लैंग्वेज में, एक ही फॉर्मेट में अपने आंसर्स को क्या है एग्जाम के अंदर लिख रहे हैं। और जब आप लोगों के एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर चेक होते हैं तो जो आपके पेपर को प्रोफेसर चेक करते हैं तो उनको स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एग्जाम के अंदर बहुत भारी लेवल पर क्या है चीटिंग या फिर मास कॉपी की क्या है जो प्रोसीजर है वो अप्लाई किया गया है। तो वो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट फेल क्या है कर दिए जाते हैं। और कई बार मेरे पास बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं, बच्चों के फोन कॉल्स भी आते हैं कि सर मैंने इतना अच्छा एग्जाम दिया था, सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, फिर भी यूनिवर्सिटी ने मुझे 5 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर मुझे दिए, इसका कारण क्या है। इसका कारण गाइज आपका है मास कॉपी। मास कॉपी क्यों इसका है गाइज, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझनी है कि जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों के एग्जाम के चेकर होते हैं उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और उनको पता है कि बच्चों ने जो आंसर्स लिखा है वो किस मंशा से लिखा है और किस वे से लिखा है और किस हेल्प से लिखा है। तो वो समझ जाते हैं कि सब बच्चों को क्या ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं क्या डाउन किया जाता है या फेल किया जाता है। ये बात आप लोग मान के चलना। तो अब मैं यहां पर एक चीज आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को एग्जाम के अंदर मास कॉपी का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेना है। अब यहां पर मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताना चाहूंगा जिसके बेस पे आप एग्जाम के अंदर मास कॉपी करने से बच सकते हैं और आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। पहला तो ये है गाइस कि आप जितने भी अपनी तैयारी करते हैं ना, आपने किसी भी बुक से पढ़ा हो, चाहे हमारे नोट से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो आपने, तो आपको क्या करना है कि कोई भी आंसर जो लिखेंगे ना उसको अपनी भाषा में क्या है क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। गाइज आप एक बात मान के चलो कि मैं अगर आपको बोलूं कि आपको एक स्टोरी मुझे सुनानी है तो आपको हूबहू स्टोरी नहीं सुनानी है, स्टोरी को थोड़ा घुमा फिरा के उसका कंक्लूजन वही निकालना है। तो सबसे पहले जब आप अपने एग्जाम को लिखेंगे ना तो एग्जाम को अपनी खुद की भाषा में लिखेंगे और हर बच्चे की भाषा एग्जाम लिखने की अलग होती है जो मास कॉपी से एग्जाम के अंदर आप लोगों को बचा सकती है। नंबर पॉइंट 2,
अब यहां पर क्या है कि पहले बात तो क्या होता है, बहुत सारे दोस्त या फ्रेंड सर्कल क्या है एग्जाम सेंटर में या कॉलेज में या बीएड करते ड्यूरिंग हम लोगों के बन जाते हैं। अब लगातार सभी बच्चों का एक ही पेपर आता है, क्योंकि पेपर कोई अलग अलग नहीं होता, ना उसका कोड अलग होता, सभी बच्चों का एक पेपर होता है। तो एक रोल नंबर से लेके और 10 रोल नंबर तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे की कॉपी करते हैं, कॉपी इन द सेंस मास कॉपी करते हैं। मगर पहले बच्चे के पास अगर चिट है तो 10 के 10 8 के 8 बच्चे क्या है उस चिट से सेम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। तो पहले अगर आप लोग, अगर कोई बच्चा चिट कर रहा है तो इस प्रकार की कोई भी चिटिंग आप लोगों को नहीं करनी है, नहीं तो मास कॉपी के अंदर आप कंसिडर किए जाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आगे पीछे जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, आप उसकी हेल्प अगर करना चाहते हो फॉर ए गुड ह्यूमन बीइंग, कि भाई कोई पॉइंट्स एक दो लाइन आप उसको बताना चाहो तो आप उसको बता सकते हो, पर हूबहू जो आपने आंसर्स अपनी आंसर शीट के अंदर लिखा है वो पीछे आप लोगों को किसी भी बच्चे को कॉपी नहीं कराना है, क्योंकि उन बच्चों की चपेट में जिस बच्चे ने ईमानदारी से अपना आंसर्स लिखा है आंसर्स शीट के अंदर, वो बच्चा भी मास कॉपी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इस बात को आप लोग कंसिडर करना। तो आपको पहले तो ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बताया अपने दिमाग के अंदर रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब भी एग्जाम के अंदर कोई भी बच्चा गाइड, कुंजी, चिट वगैरह लेकर आता है, वो पूरे रूम के अंदर, पूरे सेंटर के अंदर इस प्रकार की चीजें कुछ बच्चे सर्कुलेट करते हैं, उन चीजों से आपको बचना है। आपके आसपास कोई भी चिट है या कोई बच्चा चिट कर रहा है, वो आपको चिटिंग दे रहा है, तो आप लोग अपने विवेक से काम ले। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो आप एग्जाम के अंदर 3 क्वेश्चन भी ईमानदारी से लिख के अगर आ जाएंगे ना, तो भी बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आ सकते हैं। और बहुत सारे 5 के 5 क्वेश्चन और जितनी भी आंसर शीट्स आप लोगों के एग्जाम में मिलती है ना, वो बच्चे फिर भी सारी की सारी लिख के आते हैं और नंबर आते हैं 2। उसका रीजन क्या है? मास कॉपी। तो गाइस, जो मास कॉपी का जो एक प्रोसीजर है, एक जो कॉन्सेप्ट है, वो बच्चों को नहीं पता। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको इसकी एक डेंजरस सिचुएशन आपको बताना चाहता हूं कि बीएड इतने मेहनत से, इतने पैसे लगाकर, अपना साल बचाकर आप लोग बीएड करते हो, एक छोटी सी गलती के कारण पूरा 1 साल आप लोगों का गाइस वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की कोई भी चीज आप लोगों को अप्लाई नहीं करनी है, नहीं तो आप सीधे फेल हो जाओगे और मास कॉपी की जो कैटेगरी है उसके अंदर कंसिडर किए जाओगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी आता है कि सर अब हम लोग आगे अगर इस प्रकार की गलती ना करें, चलो आपने बताया कि मास कॉपी नहीं करना है, तो अपने एग्जाम की हम लोग तैयारी या फिर एग्जाम को अच्छा कैसे लिखें। सबसे जरूरी बेटा, बीएड के अंदर जब आप लोगों के चेकर आपके एग्जाम को चेक करते हैं ना, वो बच्चे का, सामने वाले का कॉन्फिडेंस देखते हैं कि बच्चे ने कितना ईमानदारी से अपने हिसाब से लिखा है पॉइंट्स बनाकर। क्योंकि बुक के अंदर, किसी भी स्टडी मटेरियल के अंदर वो सारी की सारी चीजें एक जैसी होती हैं। पॉइंट्स तो एक जैसे हो सकते हैं, पर उस पॉइंट्स को इलेबोरेट करने का तरीका हर बच्चे का अलग होता है। तो आपको अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक से उन 5 से 10 पॉइंट्स जो भी आप एग्जाम के अंदर लिखते हो, अपने हिसाब से इलेबोरेट करना है। किसी भी बच्चे की आपको चीटिंग या उसकी हेल्प नहीं लेनी है, नहीं तो फेल या फिर मास कॉपी की कैटेगरी में आप लोग आ जाओगे। तो ये वाली जो सिचुएशन है बेटा, ये बहुत साल से बच्चों के साथ चलती है। क्योंकि मेरा वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयर करना है, ना कि आप लोगों को डराना। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप लोग अपने जून के अंदर एग्जाम दो और जुलाई अगस्त के अंदर जब आप लोगों का, अगस्त सितंबर के अंदर जब आप लोगों का फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का रिजल्ट आए ना, तो आप लोगों को परेशानी या प्रॉब्लम ना हो कि मैं फेल हो गया, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम करे। क्योंकि हर दिन मेरे पास व्हाट्सएप पे, हमारी टीम के पास 15 से 40 मैसेज हमारे पास आते रहते हैं कि सर मैंने एग्जाम बहुत अच्छा दिया था, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, पूरी शीट मैंने भरी थी, बट फिर भी यूनिवर्सिटी ने मुझे फेल कर दिया। 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर मुझे दिए गए, मैं क्या करूं। जब मैं उन बच्चों की पूरी सच्चाई जानता हूं और तय तक जाता हूं, तो बच्चे मुझे बताते हैं कि यस सर, हम लोगों ने एग्जाम के अंदर चीटिंग की थी और वो भी पूरे मास नंबर पर। तो इसलिए जो मास कॉपी है वो लिखा तो कहीं आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, बट वो आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके रिजल्ट के अंदर, जहां पर 5 या 10 या 20 नंबर से ज्यादा आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। इनडायरेक्टली आप एग्जाम के अंदर फेल हो जाएंगे। तो जो मास कॉपी का जो एक प्रोसीजर है, एक जो कॉन्सेप्ट है, वो बच्चों को अवेयर होना चाहिए। एग्जाम अपने हिसाब से, ईमानदारी से, अपनी मेहनत से और अपने खुद के पॉइंट्स आपको बना के लिखने हैं। आपका आगे पीछे कोई भी बेस्ट फ्रेंड है आपका, उस बच्चे को आपको अपनी आंसर शीट में से कोई भी आंसर्स का पॉइंट या जो लाइनें आपने लिखी है वो नहीं लिखवानी है। क्योंकि वो बच्चा तो फेल होगा मास कॉपी के कैटेगरी में,
आप लोग भी उस जाल में फंस जाओगे और आप लोग भी क्या उस एग्जाम के अंदर फेल हो जाओगे। बस मैं यही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। तो जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू।